त्रयोदश संस्कार पूर्ण भया, अयोध्या का सिंहासन रिक्त है। गुरुदेव भगवान ने श्रद्धांजलि सभा बिठाई, सबको बुलाया, पूरे परिवार को बुलाया, पूरा समाज बैठा है, पूरी सभा बैठी है, मंत्री परिषद बैठे हैं। गुरुदेव ने भरत जी को बुला के अपने पास में बिठाया और कहा, भरत, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया ना बेटा, तो मनुष्य के हाथ में ब्रह्मा जी ने सब कुछ दे दिया, परंतु 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी अपने पास रख लिए। क्या? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जश अपजश, विधि हाथ। हानि, लाभ, जन्म लेना, मरना, यश और अपयश, इन 6 वस्तुओं पर हमारा और आपका कोई भी अधिकार नहीं है। कई लोग 3 माले से नीचे कूदते हैं, बच जाते हैं, कई लोग खाट से नीचे गिरते हैं, चले जाते हैं। व्यापार में धन लगाना हमारे हाथ में है, परंतु धन लगाने के बाद व्यापार से लाभ होगा कि हानि होगी, ये हमारे हाथ में नहीं, विधाता के हाथ में है। जन्म लेना, मरना, हानि, लाभ, यश, अपयश, ये अपने हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत जी, आपके पिता जैसा पिता तो भया ही नहीं। यहां भरत जी को गुरुदेव ने 12 सोचनीय बताए हैं। जीवन में कौन से 12 लोग हैं जिनका सोच करना चाहिए? उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं जानता है। उस क्षत्रिय का, उस राजा का सोच करना चाहिए जो प्रजा को प्राण के समान प्रेम न करे। उस वैश्य का, उस बनिए का, उस व्यापारी का सोच करना चाहिए भरत, जो धनवान होने के बाद कंजूस बन के बैठा है। जो भगवान शंकर का नित्य अभिषेक नहीं करता है, वो बणिक सोच करने योग्य है। वो सेवक, वो शूद्र सोचनीय है। जो मुखर हो, मान प्रिय हो, ज्ञान के गुमान में ब्राह्मणों का अपमान करता हो, वो सेवक सोच करने योग्य है। वो स्त्री सोच करने योग्य है भरत जी, जो घर में बात बात में कलह करती हो, हर बात पे झगड़ा करती हो, अपने मन से विचरण करती हो, अपने पति का अपमान करती हो, वो स्त्री सोच करने योग्य है। वो शिष्य सोच करने योग्य है भरत, जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन न करे। वो गृहस्थ सोच करने योग्य है, जो गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं करता। 3 ऋण है, हम और आप गृहस्थी हैं, हमारे और आपके जीवन पर, जीवन में 3 प्रकार के कर्ज लदे हैं, ऋण। आपको पता है वो ऋण कौन कौन से हैं? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 ऋण है हमारे ऊपर। हम और आप गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी होने के नाते हमको जीवन में इन ऋणों से उऋण होने का प्रयास करना चाहिए। देव ऋण से कैसे उऋण होंगे? घर में समय समय पर भगवान की कथा कहलवाना, पूजन कराना, ऐसा करके हम देवताओं के ऋण से उऋण हो जाएंगे। ऋषि ऋण से उऋण कैसे होंगे? महापुरुषों ने, ऋषियों ने शोध करके जिन ग्रंथों का लेखन किया है, उन ग्रंथों को पढ़ने से, उन ग्रंथों का वितरण करने से हम ऋषि ऋण से उऋण हो जाएंगे। अब पितृ ऋण से कैसे उऋण होंगे? पितरों को जल देकर, इस संसार में आकर सत्कर्म करके हम और आप पितृ ऋण से भी उऋण हो सकते हैं। ये गृहस्थ के कर्तव्य है। जानते हैं, जो मनुष्य यहां पर सत्कर्म करता है, जैसे हम लोग, जैसे राम कुमार जी है, नरेश भैया है, रमेश भैया है, कृष्ण भैया है, इनका परिवार है। ये परिवार जो ये सत्कर्म में लगा है, तो ऊपर देवलोक में देवता इनके पितरों को बुलाकर गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत करेंगे, उनको माला पहनाकर उनका सम्मान करेंगे और उनका आदर करेंगे। ऐसा पुराण भगवान कहते हैं।
जो संतान यहां धरती पर सत्कर्म करती है, ऊपर उनके पितरों का सम्मान होता है। और याद रखिएगा, जीवन में यदि पितृ दोष लग गया, पितृ यदि आपके रुष्ट हो गए, आप कितना भी धन कमाइए, घर में कोई ना कोई बीमार रहेगा, आपके घर में कलह रहेगा, आपके घर में शांति नहीं हो सकती, और संतति वृद्धि में भी रुकावट आ जाती है। घर में संतान नहीं होते। सरकार, ये क्यों होता है? पितृ दोष से। क्यों? हमारे पितृ रुष्ट हो गए हैं। आपका तो नहीं पता यहां पर क्या नियम है। हमारे घर में कोई भी शुभ कर्म होता है, गांव में शादी विवाह यज्ञोपवीत कुछ भी हो, तो सबसे पहले पितरों को निमंत्रण दिया जाता है। पितर न्योताते हैं। रोज रात को माताएं शाम को बैठकर संध्या पर आती गाती हैं। तो जो संतान यहां पर सत्कर्म करती है, पितरों का सम्मान होता है। और विपरीत जो संतान यहां पर गलत काम करती हैं, देवता उस संतान के पितरों को बुलाकर कोड़ों से मारते हैं। तो जो मनुष्य यहां गृहस्थ धर्म में आकर गृहस्थ धर्म के ऋण से उऋण होने का प्रयास न करे, गुरुदेव भगवान कहते हैं वशिष्ठ जी भरत जी से कि भरत, वो गृहस्थ सोच करने योग्य है। जो सन्यासी सन्यास लेने के बाद भी संसार के प्रपंच में फंसा है, सन्यास ले लिए है लेकिन फंसे कहां है? प्रपंच में। वो सन्यासी सोच करने योग्य है। वो वानप्रस्थ, जो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद तपस्या छोड़कर भोग में लगा हुआ है, वो वानप्रस्थ सोच करने योग्य है। भरत जी, वो मनुष्य सोच करने योग्य है जो अकारण चुगली करता है, इधर की बात उधर करता है, उधर की बात इधर करता है, जो केवल अपने शरीर की चिंता करता है, जो अपने माता पिता गुरु भाई से अकारण विरोध करता है, वो मनुष्य सोच करने योग्य है। और कहे भरत जी, वो मनुष्य तो बेटा सब प्रकार से सोच करने योग्य है, जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवान का भक्त नहीं हो पाया, वो तो सब प्रकार से सोचनीय है। भरत जी, ये 12 सोच करने योग्य लोग हैं। लेकिन भरत, आपके पिताजी इनमें नहीं आते हैं। आपके पिताजी लाला सोच करने योग्य नहीं है। आपके पिता जैसा पिता न था, न है, न भविष्य में कभी होने वाला है। भायाऊ न आहाई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता भरत जी, आपके पिता जैसा पिता न था, न है, न आगे कभी भविष्य में होने वाला है। आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं है भरत जी। अरे, जिन महाराज के लिए इंद्र अपना आधा आसन रिक्त कर देते हो, महाराज दशरथ जाते थे तो इंद्र अपने आसन से आधा आसन छोड़ देते थे बैठने के लिए दशरथ जी के। जिन महाराज दशरथ से देवता सहायता मांगते हो, जिन महाराज दशरथ की प्रशंसा ब्रह्मा विष्णु महेश करते हो, अरे आप राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे जिनके 4 पुत्र हों, उस महाराज के सौभाग्य के बारे में कोई कितना बताएगा। सब प्रकार से महाराज बड़भागी हैं। भरत जी, आपके पिताजी को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था, इसलिए उन्होंने वचन को बचाया और प्राण का त्याग कर दिया। भरत, एक वचन को मानकर आपके भैया बन चले गए, बेटा दूसरे वचन को मानकर राजा बन जाओ। तो इस एक वाक्य को कहने के लिए कि भरत जी आप राजा बन जाइए, गुरुदेव भगवान ने इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांधी अपनी बात पर दबाव देने के लिए। भरत जी बोले, गुरुदेव एक प्रश्न करूं मैं?
बोले करो। गुरुजी आपको भी लगता था कि आप मना करते तो राम भैया न मानते, बन चले जाते? गुरुजी बोले नहीं भरत, यदि राम को मैं मना कर देता ना तो राम बन नहीं जाते। तो भरत जी ने कहा फिर आपने मना क्यों नहीं किया गुरुदेव? तो गुरुजी बोले भरत, तुम्हारे पिताजी ने कैकेयी से वचन सुनने के पहले ही राम की सौगंध ले ली थी कि कैकेयी मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूं जो मांगोगी दूंगा। यदि राम बन न जाते तो राम का अनिष्ट हो जाता, क्योंकि महाराज सौगंध ले चुके थे। भरत जी फिर बोले अच्छा ये बताइए, कैकेयी ने पहला वरदान मांगा भरत का राज तिलक हो, दूसरा वरदान मांगा कि राम का वनवास हो। आप रोक नहीं सकते थे, ये तो बोल सकते थे ना कि पहले वचन को पूरा किया जाएगा, बाद में दूसरा वचन पूरा किया जाएगा। गुरुजी बोले भरत ये तो मैं कर सकता था। भरत जी बोले फिर आपने क्यों नहीं किया गुरुदेव? मैं राजा बनता और मैं राजा बनने के साथ ही राज आज्ञा दे देता कि अब मेरे भैया बन नहीं जाएंगे, भैया अयोध्या में ही रुकेंगे। राम भैया रुक जाते और मैं पूरी सत्ता उनके चरणों में समर्पित कर देता। गुरुदेव आपने ऐसा क्यों नहीं किया? गुरुदेव निरुत्तर हो गए, अब क्या बोले? थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा भरत, मुझे तो लग रहा है कि राम ही बन जाना चाहते थे, इसलिए ये बात उस समय मेरे विचार में ही नहीं आई। अब तो राम चले गए भरत, आप यदि राजा बन जाओगे ना तो राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, कोई अनुचित नहीं कहेगा। हम तो कहते हैं भरत जी आप अभी राजा बन जाइए, और जब राम जी 14 साल बाद लौट आएंगे तो सौंपे हो राज राम के आए। राम जी के आने के बाद आप उनकी सत्ता सौंप दीजिएगा। जीवन में एक बात को याद रखिएगा, बहुत कठोर बात बोलूं, लेते समय जो मन रहता है ना, वापस करते समय वो मन नहीं रहता है। कोई हो मन बदल जाता है माई बाप। यदि विश्वास न हो रहा हो तो घर की चाबी, मलकियत की चाबी 1 महीने के लिए घर में किसी को दे दीजिए कि 1 महीने के लिए आप घर के मालिक हैं, और 1 महीने बाद चाबी वापस मांग के देख लीजिए, चेहरा बदला हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। गुरुदेव ने कहा कि अभी राजा बन जाइए, राम जी जब लौटेंगे उस समय सौंप दीजिएगा। सुमंत जी कहे भरत जी गुरुदेव जो कह रहे हैं उचित कह रहे हैं। कीजिए गुर आयसु अवसी, कहाँ ही सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जस, तस तब कर। अभी आप राजा बन जाइए, राम जी आएंगे, जो उचित लगेगा करिएगा। भरत जी सोचे उचित, भगवान की संपत्ति भगवान को वापस करते समय उचित अनुचित का विचार करना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि हो सकता है कि राज सत्ता लेने के बाद भरत का मन बदल जाए। अब भरत जी वहीं पर निर्णय किए कि जिसको पाने के बाद मन के बदलने का भय है, मैं उसको स्वीकार ही नहीं करूंगा। मन ही मन निर्णय कर लिया, लेना ही नहीं है। मां ने भी कहा भरत गुरुदेव जो कह रहे हैं उचित कह रहे हैं। भरत जी खड़े भय। मां ने कहा कि महाराज राम के वियोग में वन चले गए, ऊपर चले गए, राम वन चला गया और तुम इस प्रकार कायरता दिखा रहे हो। भरत एक बार तो सोचो अयोध्या का क्या होगा। इस बात पर भरत जी खड़े भय, खड़े होकर बोले मां पिताजी भैया के वियोग में ऊपर नहीं गए,
पिताजी ने तो उपाय भी बताया था, चाहते तो प्राण रख सकते थे, कहे थे कि मुझे राम के पास पहुंचा दो, मैं जीवित रह जाऊंगा। पिताजी भैया के वियोग में नहीं गए, पिताजी इस पापी भरत के कारण गए। पिताजी सोचे यदि वो जीवित रहेंगे तो इस पापी का मुख देखना पड़ेगा, इस पापी भरत का मुख न देखना पड़े, इसलिए पिताजी ने प्राण का त्याग कर दिया। मां, आप मुझे राजा बनाना चाहती हैं? भरत जी कहते, गुरुदेव सिर से पांव तक कोई गहना पहन ले, जितने गहने होते हैं यहां से लेकर और पांव के उंगलियों तक जितने गहने होते हैं, कोई सिर से पांव तक गहना पहन ले गुरुदेव, और शरीर पर एक भी वस्त्र न पहने, तो वो शरीर का गहना व्यर्थ दिखाई पड़ेगा। मन में वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ होती है गुरुजी। शरीर में रोग लगा है तो नाना प्रकार का भोग व्यर्थ लगता है। हृदय में प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। सुंदर शरीर है, शरीर में प्राण नहीं है तो वो शरीर व्यर्थ है गुरुदेव। उसी प्रकार आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं, अयोध्या में सब कुछ है, लेकिन मेरे भैया राम नहीं है, तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं निकलता गुरुदेव। अभी आप दर्शन करिए, मैं राजा नहीं बना हूं, अभी केवल भरत के नाम का प्रस्ताव हुआ है कि भरत राजा बनेगा। अभी मैं राजा बना नहीं हूं, भरत राजा बनेगा। क्या हुआ? पिता मर गए, बड़ा भाई वन में चला गया, जिसके नाम के आने से इतना उत्पात हो गया गुरुदेव, जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठेगा धरती फट के रसातल में चली जाएगी गुरुजी। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए गुरुजी। आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है गुरुदेव, मैं अपने हृदय की बात आपसे कहना चाहता हूं। आपन दारुण दीनता कहूं सबहि सिरुनाई। गुरु जी बोले, क्या बोलने वाले हो भरत? भरत जी बोले, गुरु जी आपने ही बताया है, आपकी ही बात मैं बताने वाला हूं। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनी न जा। मैं जब तक अपने भैया के श्री चरणों का दर्शन नहीं कर लेता गुरुदेव, मेरे हृदय का ताप कभी समाप्त नहीं होने वाला है। आपने कहा था, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। गुरुदेव बोले, राम तो वन में है, उनके चरण को कैसे देखोगे? भरत जी बोले, जा करके गुरुजी। एक ही आंक इहै मन माही, एक ही आंक इहै मन माही। मैं प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, यद्यपि मैं अनभल अपराधी। भे मोहि कारण सकल उपाधि, है मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सना मुख मोहि देखी, तदपि शरण सना मुख मोहि देखी। क्षमि सब करी हहि
कृपा विसेखे छवि सब करी हरि कृपा विसेखे छवि सब करी हरि कृपा विसेखे। भरत जी कहते हैं कि मेरे मन में एक ही बात है कि मैं प्रातः काल भैया के पास जा रहा हूं। यहां एक बड़ी अद्भुत बात, भरत जी कहते हैं कि गुरु जी मैं आपसे अनुमति नहीं मांग रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अनुमति मांगने में भय है, आप यदि मना कर देंगे तो मुझे मानना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि कल प्रातः काल भरत अपने भैया के पास जा रहा है। हाँ, मेरे साथ आप में से यदि किसी को चलना है तो वो मेरे साथ चल सकता है, लेकिन मैं जा रहा हूं ये तय है गुरुदेव। यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण ही सब उत्पात भया है गुरुदेव, लेकिन एक मुझे भरोसा है, इस पापी भरत को भी जब मेरे रघुनाथ जी अपने सामने देखेंगे ना तो मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और मेरे भैया दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा रघुनाथ जी पर भरोसा है गुरुदेव। इतना विश्वास भगवान पर। और समझिएगा, विश्वास कभी एक तरफा नहीं होता है। जितना विश्वास आप करेंगे सामने वाला भी आप पर उतना ही विश्वास करेगा। लोग कहते हैं अरे भाई साहब आजकल आप बदल गए हैं, भाई साहब नहीं बदले हैं, आप बदल गए हैं, इसलिए आपको वो बदले बदले दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे भीतर कमी होती है तो हमको सामने वाले में कमी दिखाई पड़ती है। आप इस भरत जी के इस विश्वास का दर्शन करिए, यही भरत जी का चरित्र है। इसी एक अर्धाली में पूरा भरत चरित्र समाहित है। सरकार कहते हैं कितना भी बड़ा मैंने पाप क्यों न किया है, एक भरोसा है, क्या? आपन जानी मुझे अपना जानकर राम जी न त्यागी हई मोहि रघुबीर भरोस। मेरा रघुबीर पर भरोसा है कि वो मेरा कभी त्याग नहीं करेंगे। क्या हमारा ये विश्वास भगवान पर है? हमारा विश्वास कब हो जाता है? जब हम अपना दिमाग लगा के थक जाते हैं तो कहते प्रभु अब हमारे बस का नहीं है, अब तुम संभालो। महाभारत के युद्ध के बाद द्रौपदी एक दिन भगवान कृष्ण पर रूठ गई। पांचों पांडव बैठे थे, द्रौपदी थी। कोई बात आई तो अचानक द्रौपदी नाराज हो गई। कृष्ण से बोली तुम भगवान हो? किस बात के भगवान हो? भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम यदि भगवान हो तो तुम्हारे रहते मेरे पांचों पति हार कैसे गए? तुम चाहते तो मेरे पति हारते नहीं उस क्रीड़ा में, और भगवान बन के बैठे हो। अब द्रौपदी लगी बोलने, भगवान कृष्ण बर्दाश्त करने लगे। अंत में कृष्ण ने कहा बहन मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा तो तेरा क्रोध हो गया है। तू कहती है कि मेरे रहते तेरे पति हार कैसे गए? तेरे पांचों पति बैठे हैं, पूछ खेलने के समय किसी ने मुझे याद किया? इन पांचों में से किसी ने एक बार भी मुझे याद किया था? पूछ। दुर्योधन ने जब कहा कि मेरी ओर से पासा मामा शकुनी फेंकेगा, अरे तेरे पांचों में से एक तो बोल सकता था कि दुर्योधन यदि तेरी ओर से शकुनी फेंकेगा तो हमारी ओर से कन्हैया पासा फेंकेगा। मैं फेंकता पासा और फिर देखता कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन तेरे पांचों पतियों में से किसी ने मुझे याद नहीं किया। याद तूने किया,
और वो भी कब किया? जब 5 पतियों से तेरा मोह भंग हो गया, तब जाकर तुझे अपने भाई कन्हैया की याद आई। यही हमारे और आपके दुख का मूल कारण है। हमको भगवान पर भरोसा ही नहीं है। कितना भी कथा बांचे, कितना भी कथा सुने, भगवान की कब याद आती है? जब अपना दिमाग लगाकर सब कुछ बिगाड़ लेते हैं, तब कहते हैं भगवान अब आप ही का भरोसा है, अब आप बचाओ। क्यों बचाएंगे? क्यों बचाएंगे? तुम बर्बाद किए हो, तुम झेलो, भगवान क्यों आएंगे हाथ खराब करने? फिर महाराज, कोई भी काम प्रारंभ करिए तो प्रारंभ करने से पहले ही कह दीजिए प्रभु हम तो करने वाले हैं, आप कराने वाले हैं नाथ। जैसे जैसे कराइएगा हम करते जाएंगे। आपन तेज संहारो आपे, हमें कुछ नहीं मालूम। पहले ही सौंप दीजिए, पहले ही सौंप दीजिए। ये विश्वास होना चाहिए इसके लिए। पहले भरत जी की बात सुनकर अयोध्या की प्रजा नाचने लगी। क्यों? भरत जी हम लोगों को राम जी के पास ले जाएंगे। आपको बतावें, अयोध्या में उस दिन रात्रि में कोई सोया नहीं। क्यों नहीं सोया? अयोध्यावासी सोचने लगे कि राम जी के साथ गए थे, तमसा नदी के तट पर रात में सोएं तो राम जी छोड़ के चले गए। आज यदि अयोध्या में सो जाएं और कहीं भरत जी छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा? कोई सोया नहीं रात में। पवित्र सेवकों को बुलाकर भरत जी ने अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा है। गुरुदेव से भरत जी ने पूछा, गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो राज्याभिषेक की सामग्री ले लूं? आप वन में ही भैया का चलते चलते राज तिलक करके राजा बना दीजिएगा। बोले सब ले लो बेटा। राज्याभिषेक की पूरी सामग्री लिए रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाया, पालकी पर माताओं को बिठाया और पूरी अयोध्या की प्रजा को लेकर भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। रामा। राम को मनाने राम दरस बस सब नर नारी। राम दरस बस सब नर नारी। जनु करी करनी चले तक बारी। करनी चले तक बारी। हाँ बंसिया राम समुझ मन माही। बंसिया राम समुझ मन माही। सानुज भरत पया देहि जाहि। सानुज भरत पया देहि जाहि। संग साधक से धसयाने हो रामा। राम को मनाने साधक से सयाने हो राम को मनाने। भैया भरत
चले चित्रकूट हो राम राम को मनाने सिया राम को मनाने सिया राम को मनाने। इस चौपाई का अर्थ जानते हैं? राम दरस बस सब नर नारी जनु करी करीनी चले तकी बारी। हाँ? अर्थ जानते हैं इसका? करी करनी यानी हाथी हथिनी हाथी और हथिनी। कहते हैं अयोध्या के सारे नर नारी राम जी के दर्शन के लिए उसी प्रकार जाते हैं जैसे हाथी और हथनियों का झुंड पानी को देखते देखते पानी की तलाश में जाते हैं। यहां हाथी हथनी का उदाहरण क्यों दिया गोस्वामी जी ने? आपको पता हो चाहे न हो, लेकिन साइंस कहता है कि हाथी पानी की तलाश में हजारों हजार किलोमीटर की यात्रा करते हैं वन में। उनको कैसे पता कि वहां पानी है? 1000 किलोमीटर पहले सूंघ लेते हैं क्या? हाथी को कैसे पता कि 1000 किलोमीटर दूर पानी है? विज्ञान अभी शोध किया है। विज्ञान के अनुसार धरती पर केवल एक हाथी ऐसा जीव है जो अपने ब्रेन के डाटा को अपने संतान में ट्रांसफर करके जन्म देता है। साइंस इस बात को आज निकाला और इस बात को पूज्यपाद गोस्वामी जी आज से 500 साल पहले लिख डाले। आप कल्पना करिए, किसी और का उदाहरण देते गोस्वामी जी। कहते हैं कि अयोध्या के नर नारी राम जी को देखने के लिए उसी प्रकार जा रहे हैं जिस प्रकार हाथी हथनी पानी देखते हुए यात्रा करते हैं। भरत जी शत्रुघ्न जी पैदल चलते हैं। कहां गए? अरे भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। पूरे समाज को लेकर भरत भैया चित्रकूट में भगवान के पास पहुंचे। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भूतल परे लुकुट की। मार्ग में श्रृंगवेरपुर से निषाद राजगुह भी साथ में लग गए और भरत भैया पूरे समाज को लेकर चित्रकूट में भगवान के पास पहुंचे। भरत जी सबको लेकर चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में कुल 5 बैठकी भई है। कितनी बैठकी भई? 5 सरकार। सबसे पहली बैठकी जाते जाते भई। भरत जी पहुंचे तो गुरुदेव भगवान ने एक बैठकी बुलाई और उस बैठकी में राम जी से कह दिया कि राम जी आप तो चले आए, लेकिन आपके प्रेम में आपके पिताजी चले गए। जैसे राम जी सुने इतना रोए हैं प्रभु कि राम जी को रोता देख पूरी सभा रोने लगी। उस दिन कोई जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राम जी सुने, राम जी इतना रोए, राम जी को रोते देख पूरी सभा रोने लगी। उस दिन गुरुदेव के बार बार कहने के बाद भी किसी ने जल का एक बूंद ग्रहण नहीं किया। सब लोग उपवास रहे। 2 दिन बाद दूसरी सभा बैठी। इस सभा में राम लक्ष्मण सीता जी नहीं थे। अयोध्या से जितने लोग गए थे वही थे। सभा में गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने सबसे कहा कि देखो, यदि आप मेरी राय मानेंगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूं।
राजा राम स्वबस भगवान। गुरुदेव ने कहा कि राम जी ही राजा हैं। राम वन में रहे चाहे अयोध्या रहे, राम राजा है। क्यों? क्योंकि राम जीव नहीं है, राम भगवान है। तीनों लोक राम की आज्ञा का पालन करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल सूर्य चंद्रमा अग्नि और इंद्र अरुण वरुण कुबेर पवन पावक दिक्पाल सब राम की आज्ञा का पालन करते हैं। यदि आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं वशिष्ठ यही कहूंगा कि हम लोगों को भी राम जी की आज्ञा का ही पालन करना चाहिए, ये मेरे अनुसार। अब आप लोग बताओ क्या किया जाए। भरत जी बोले, गुरु जी आपके रहते हम बताएंगे? है? आज तक मेरी घर की विपत्ति को आपने संभाला गुरुदेव, आज हम बताएंगे आपको। गुरुदेव ने कहा, भरत जी एक उपाय है। बुद्धिमान वही होता है जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा हो तो आधे में संतोष कर ले। अरध तजहि बुध सरबस जाता। यदि सब कुछ बचाने के चक्कर में पड़ेगा तो जो आधा बच रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा। भरत जी बोले, गुरु जी आपकी बात नहीं समझा। गुरु जी बोले, यदि आप और शत्रुघ्न दोनों भाई वन में रहने को तैयार हो जाएं तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर चला जाऊंगा। भरत जी बोले, गुरुदेव यदि मेरे वन में रहने से भैया वापस चले जाएंगे गुरु जी, तो मैं आज ही बता देना चाहता हूं, मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा गुरुदेव। फिर कितने दिन के लिए जाएंगे? गुरु जी किसे? भरत जी बोले, गुरु जी मैं जीवन भर के लिए वन में चला जाऊंगा। मैं अयोध्या की ओर लौट कर आऊंगा ही नहीं गुरुदेव, मैं पूरा जीवन वन में ही बिता दूंगा। यदि मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएं तो आप मेरे भैया को लेकर जाइए, मैं वन में चला जाता हूं। अब गुरु जी की मति हेरा गई। एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो गया। सबको लेकर पहुंचे राम जी के पास। तीसरी बैठकी, ठीक ना? राम जी से गुरुदेव ने कहा कि कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, राम तुम निर्णय लो। राम जी बोले, गुरु जी आप बड़े हैं, आप निर्णय लीजिए। गुरु जी बोले, निर्णय तो देता मैं, लेकिन तुम्हारे भाई के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति समाप्त कर दी है। मैं तो कहता हूं राम, भरत जो बोल रहे हैं वो कर लिया जाए। राम जी बोले, ठीक गुरुदेव। भरत जी ने राम जी के सामने 3 बात रखी। या तो लक्ष्मण जी को छोड़िए, मुझे साथ में ले लीजिए, नहीं तो हम शत्रुघ्न वन में चले जाते हैं, आप तीनों वापस चले जाइए, और नहीं तो मैं शत्रुघ्न लक्ष्मण तीनों वन में रहेंगे, आप मां को लेकर वापस चले जाइए। प्रभु इन तीनों में से जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी बोले, प्रभु तीनों में से जैसे आपका मन प्रसन्न हो जाए आप वही करिए। और यदि प्रभु तीनों में आपका मन प्रसन्न नहीं हो रहा हो तो जो आपको उचित लगे वो बता दीजिए नाथ। कौन कितने नंबर की बैठकी थी ये? हाँ, तीसरे नंबर वाली। ये तीसरी बैठकी चल रही थी। अभी बैठकी चल ही रही थी, इतनी बात भई, तब तक पता चला कि जनक जी महाराज पूरे समाज के साथ चले आए हैं। राम जी गए, जाकर जनक जी का स्वागत किए हैं। 4 दिन बाद राम जी के मां के पास, कौशल्या जी के पास सीता जी की मां सुनैना जी आई हैं। कौशल्या जी ने सुनैना जी से एक ही बात कही कि आप जनक जी को कहिएगा कि जनक जी ऐसा कुछ करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। सीता मैया सुनैना जी के साथ गई हैं, अपने पिताजी से मिली, सबसे मिलकर अपने परिवारी जनों से वापस चली आई हैं। रात्रि में सुनैना जी ने जनक जी से कहा कि कौशल्या जी कह रही थी कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। जनक जी ने कहा, जितना दोनों भाइयों को मैं जानता हूं सुनैना जी,
भरत जी वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। भरत जी अपने मन से कुछ नहीं करते, आप निश्चिंत रहिए। अगला दिन भया, 3 बैठकी हो चुकी है। अगले दिन राम जी गुरु जी से बोले, गुरु जी आप निर्णय लीजिए। गुरु जी जनक जी से बोले, जनक जी आप निर्णय लीजिए। जनक जी भरत जी के पास गए, जाकर बोले, भरत जी आप तो अपने भैया को ठीक से जानते हैं, बेटा तुम निर्णय ले लो। भरत जी बोले, पिता के रूप में आप हैं, भगवान के रूप में गुरु जी हैं, आप लोगों के रहते मैं बोलूंगा तो अच्छा लगेगा, आप बड़े लोग हैं, आप लोग निर्णय लीजिए। कोई निर्णय नहीं ले रहा है तो गुरु जी सबको लेकर गए राम जी के पास। चौथी बैठकी जाकर गुरुदेव ने कहा, राम बेटा तुम निर्णय लो। राम जी बोले, गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आप और महाराज जनक जो कहेंगे राम उसका पालन करेगा। दर्शन करिए, सब एक दूसरे के सिर पे टालने लगे, कोई बोल नहीं रहा है। क्यों? सब जानते हैं कि उचित यही है कि भरत जी अयोध्या में जाके रहे और राम वन में रहे, लेकिन ये बात भरत जी से बोलेगा कौन? इसलिए सब एक दूसरे पे टालने लगे। जब किसी ने कोई निर्णय नहीं लिया तो भरत जी खड़े हो गए, बोले, भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले, बताओ। भरत जी बोले, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी क्या बोले? अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। भरत जी ने अपनी बात कह दी, प्रभु मैं चाहता हूं सेवा करना। राम जी बोले, कौन सी सेवा करना? भरत जी बोले, प्रभु श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती है। मैं चाहता हूं आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। राम जी भरत जी को अपने पास में बिठाएं। चौथी बैठकी चल रही है ये। कहें, भाई यदि समय से पहले ही सूर्य डूब जाए तो कहो संसार में कौन होगा जिसको कष्ट नहीं होगा? सूर्यास्त का समय संध्या में 6 बजे हो और यदि 3 बजे ही सूर्य डूब जाए तो कहिए कष्ट होगा ना? कहते हैं, प्रभु भरत ऐसा ही उत्पात ब्रह्मा जी ने हमारे घर में कर दिया। समय से पहले पूज्य पिताजी चले गए, परंतु तुम चिंता मत करना भरत, हमारे और तुम्हारे ऊपर पिता के रूप में जनक जी महाराज हैं, भगवान के रूप में गुरुदेव बैठे हैं। हम तुम अभी अनाथ नहीं गए हैं। तुम तो सब जानते हो ना, सब धर्म जानते हो, सूर्यवंश की परंपरा भी जानते हो। हम तो चाहते हैं भरत, जो उचित हो तुम कर लो और अपने भैया से करा लो। भरत जी बोले, मैं उचित अनुचित नहीं जानता,
मैं तो इतना जानता हूं कि मुझे जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन करना है भैया, आप कहिए क्या करूं। तो राम जी देखे कि लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा ठीक है चलो, आज हम और तुम दोनों भाई मिलकर बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी सुने बंटवारा तो बोले भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले बंटवारा करेंगे भाई, लेकिन आज अपने घर की संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम भाई मिलकर घर की विपत्ति बांट लेंगे। आज ये एक प्रसंग कहता है जीवन में बंटवारा करना भी हो तो भाई से संपत्ति का बंटवारा न किया जाए, बांटना हो तो अपने भाई से उसकी विपत्ति में बंटवारा किया जाए। राम जी कहते हैं 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष भरत आप जाकर अयोध्या में रहेंगे। भरत जी भगवान के चरणों को पकड़ लिए, कहे प्रभु हम राज्याभिषेक की सामग्री लाए हैं, आज्ञा मिले तो यहीं पर आपका अभिषेक हो जाए। राम जी बोले अभी नहीं, वापस आने पर होगा। भरत जी बोले इसका करूंगा क्या? राम जी बोले अत्रि मुनि हैं, इनसे पूछकर जहां बोले वहां रख दो। आप जब चित्रकूट से बांदा जाएंगे सड़क मार्ग से, तो मार्ग में बीच में एक कुआं पड़ता है, कूप। अत्रि मुनि गए और उसी कुएं में राज्याभिषेक की सारी सामग्री रख दिए और कहे भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप पड़ेगा, और जो भी मनुष्य इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़केगा उसे एक ही बार में धरती के समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। आज भी वो कुआं पड़ा है वहां पर, मार्ग में है, कभी अवसर मिले तो जाके दर्शन करिएगा। भरत कूप। प्रभु आज्ञा लेकर 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए हैं। छठे दिन आज विदा का दिवस है, आज 5वीं बैठकी है चित्रकूट की, अंतिम बैठकी। भरत जी ने राम जी से कहा भैया अब आप मुझे यहां से चले जाने के लिए कह दीजिए, जिससे मैं सेवों अवधि अवधि भरी जाई। सेवों अवध अवधि भरी जाई। अब गोसाई मोहि देहु रजाई। हे प्रभु आप मुझे राज आज्ञा दीजिए। भाषा पर ध्यान रखिए, भरत जी नहीं कहते कि भैया मुझे कह दीजिए ना, अब गोसाई हे प्रभु मोहि देहु रजाई। रजाई यानी राज आज्ञा। राज आज्ञा कौन देता है? तो जो राजा होता है वही राज आज्ञा देता है। भरत जी कहते प्रभु आप मुझे राज आज्ञा दीजिए, अर्थात आप राजा हैं, आप आज्ञा दीजिए। मैं आपकी आज्ञा प्राप्त करके अयोध्या जाऊंगा और जाकर सेवों अवधा, कब तक? अवधि भरी जाए। 14 वर्ष की अवधि तक मैं अवध की यानी अयोध्या की सेवा करूं। हे प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए। राम जी खड़े भय, भरत जी को हृदय से लगाया है, बहुत समझाया। राम जी कहते हैं कुछ भी करना तो माताओं से, गुरु जी से पूछ पूछ कर करना। भरत 14 वर्ष के लिए तुम मुखिया बन के जा रहे हो, और जानते हो भरत मुखिया का स्वभाव मुख जैसा होना चाहिए। मुखिया यानी घर का मालिक। आप विचार करिएगा, आंख में चोट लग जाए, आंख देखना बंद कर देता है, ठीक ना? नाक में घाव हो जाए तो ये दोनों में से एक नाक सांस लेना बंद कर देती है, कहीं से काम चलता है। हाथ में चोट लग जाए तो हाथ काम करना बंद कर देता है जब तक ठीक ना हो जाए। लेकिन मुंह में घाव हो जाए,
मुंह जल जाए, मुंह कट जाए, कुछ भी हो जाए, मुख अपना काम बंद नहीं करता। क्यों? मुख जानता है यदि मैं बंद हो गया तो ये पूरा शरीर समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार मुखिया यानी घर का मालिक, घर में सभी परिवारी जनों को रूठने का अधिकार है, परंतु जो घर का मालिक है, मालिक को रूठने का कोई अधिकार नहीं है। यदि मालिक ही रूठ जाएगा हो तो उस घर को कौन बचाएगा? घर तो समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, आपके दोनों हाथ में सबसे अधिक काम कौन करता है? दाहिना हाथ ना करता है ना? तो मुख भोजन करता है तो मुख सोचता है क्या कि देखो बेचारा दाहिना हाथ बहुत मेहनत करता है, दाहिने हाथ को ज्यादा प्रोटीन भेजो, बाएं हाथ को कम भेजो। ऐसा सोचता है क्या? मुख भोजन लेता है तो सिर से लेके पांव तक जितने अंग हैं सबका एक भाव से पोषण करता है। उसी प्रकार घर के मालिक को होना चाहिए, मालिक को अपने परिवार में भेदभाव नहीं करना चाहिए, मालिक को पूरे परिवार को एक दृष्टि से देखकर और सबका समभाव से पोषण करना चाहिए। ये मालिक का लक्षण होना चाहिए। प्रभु कहते हैं भरत तुम मुखिया हो, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। राम जी समझा तो रहे हैं लेकिन भरत जी बेचैन है। क्यों? भरत जी चिन्ह चाहते हैं। अस्तु भरत जी के मन की रक्षा के लिए प्रभु ने प्रभु कर कृपा पावर दे, प्रभु कर कृपा पावर देने, सादर भरत शिष धर लेने, सादर भरत शिष धर लेने। भरत मुदित अवलंब लहे ते, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। प्रभु ने पादुकाओं को दिया है, भरत जी ने पादुकाओं को सिरोधार्य किया है। हृदय से लगाया प्रभु ने भरत जी को। दोनों भैया गले लगकर आज बहुत रोए हैं। प्रभु ने दोनों समाज के लोगों को यथा योग्य दंड प्रणाम करके चित्रकूट से विदा किया है और 9 दिन का समय लगा भरत जी सबको लेकर वापस श्रीधाम अयोध्या आए। आते आते भरत भैया ने प्रभु की पादुकाओं को राज सिंहासन पर पधराया है। जनक जी महाराज 5 दिन में राजपाट की व्यवस्था व्यवस्थित करके गुरुदेव भगवान एवं माताओं से विदा लेकर अपने समाज के साथ वापस मिथिला की ओर प्रस्थान किए हैं। माताओं की सेवा में भरत भैया ने शत्रुघ्न जी को लगा दिया है। प्रभु की पादुकाओं की नित्य सेवा करते हैं और उन्हीं से पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं। भरत भैया सोचे कि राम भैया वन में है, मैं महल में नहीं रहूंगा। चले गए नंदी ग्राम, अयोध्या से दूर नंदी ग्राम में कुटिया बना के रहने लगे। फिर भरत जी सोचे कि भैया तो धरा पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे रहना चाहिए। तो भरत जी धरती में गड्ढा खोद के और उस गड्ढे में रहने लगे कि प्रभु से नीचे रहना है मुझे। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन जन मन भरत को, मुनि मन अगम जमनियम समदम विषम व्रत आचरत हो, दुख
कलिकाल तुलसी से सठनी हरि राम सन्मुख करत को कलिकाल तुलसी से सठनी हरि राम सन्मुख करत को राम सन्मुख करत को राम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या कांड के अंत में कि सियाराम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को सीताराम जी के अमृत रूपी प्रेम से भरे हुए पात्र कौन? भरत भैया। पात्र समझते हैं ना? पात्र यानी बर्तन, बर्तन जिसमें कोई सामान, दूध, दही कुछ भी रखा जाए। भरत जी एक पात्र हैं और उस पात्र में क्या भरा है? तो सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सीताराम जी के प्रेम से भरे हुए पात्र यदि भरत जी का जन्म न होता, जो 2 अष्टांग योग, योग की 8 सीढ़ियां हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब जाकर 8वें पायदान पर समाधि है। जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है, वो सबके लिए सुगम कौन बनाता? यदि भरत जी का जन्म न होता तो जो कलयुग के विकार हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इन सबका हरण कौन करता? और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं यदि भरत जी का जन्म न हुआ होता तो इस मूर्ख तुलसी को, सठ तुलसी को हठ पूर्वक इस कलयुग में राम जी के सामने लाकर खड़ा कौन करता यदि भरत जी का जन्म न होता तो? अयोध्या कांड की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी के चरित्र को, भरत जी की कथा को नियम पूर्वक आदर के साथ जो नर नारी सुनेंगे उनके जीवन में 2 काम अवश्य होगा। कितने काम होंगे? कौन कौन से? पहला, सिया राम पद प्रेम अवश्य होई। अवश्य होई यानी अवश्य होगा, ये बीच में रखा है। सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बीरति, तो बीच में है अवश्य होई, अर्थात ये पहले भी जाएगा बाद में भी जाएगा। सिया राम पद प्रेम अवश्य होई, पहला काम सीताराम जी के चरणों में प्रेम अवश्य होगा, और दूसरा अवश्य होई भवरस बीरति। दूसरा काम, कथा सुनते सुनते धीरे धीरे एक दिन मन को संसार के विषय रस से उपरति प्राप्त हो जाएगी। ये भरत जी की कथा का फल है।